आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया है। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम आपके साथ मिलकर वर्शिप करें, आराधना करें। आइए हम प्रभु को महिमा के लिए हम छोटा सा भजन गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम भजन गाएंगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरी ढालू बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा। मेरी ढालू बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे सुख दुख दा साजी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दा साजी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अखना ना मैं थकना करांगा महिमा है खुदा। ना मैं अखना ना मैं थकना करांगा महिमा है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया। और तरस में देखा मैनू चंगा भी करिया। और तरस में देखा मैनू चंगा भी करिया। चाहे चढ़ गए डूबे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाहे चढ़ गए डूबे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस भजन से आप सबको आशीष मिले, प्रभु की महिमा हो। सच में जब हम गा रहे थे प्रभु की बहुत अच्छी प्रेजेंस आ रही थी, हमने महसूस किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम वचन की तरफ जाते हैं। ये मेरी सिस्टर है, ये वचन सुनाएगी। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, आपकी बेटी के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं अपने बहन को देती हूँ, जो वचन हमसे आज प्रभु हमारे जीवन में बोएगा वो फूले और फले फलवंत लाने पाए। आमेन आमेन हालेलुया। इस समय हम वचन में जाएंगे। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, ये सुंदर अवसर हमें दिया परमेश्वर कि प्रभु हम आपकी स्तुति कर सके प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु सर, जो वचन प्रभु आपने दिया है प्रभु, उस वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत करना प्रभु, उनके प्रभु जिंदगी में प्रभु कार्य करना परमेश्वर। प्रभु जो बीज खुदावन प्रभु जाएगा प्रभु, वो फलवंत होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर आपका आत्मा खुदा कार्य करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, परमेश्वर ये बीज जाए और परमेश्वर आपके कार्य को करे परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस वचन को खुदावन आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। प्रभु आपका आत्मा बातचीत करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारा आदर महिमा परमेश्वर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। इस समय हम छोटा सा वचन जो परमेश्वर ने आज मुझसे बात करी थी, उस वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। आज का जो मेरा विषय है वो प्रेम के विषय में है कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर उसका प्रेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्रेम करा कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो हम ना नष्ट हो रहे हम बचाए जाए और अनंत जीवन हमारा हो। आमेन आमेन। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे इस समय, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमेन आमेन। प्रभु हमसे यहाँ बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। जैसे हम परमेश्वर के जो प्रभु हमें कहता है, प्रभु ने जो व्यवस्था हमें दी है, प्रभु ने जो आज्ञा हमें दी है, अगर हम उसको मानेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए, तभी हम हर चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर हम बहुत बड़े बड़े काम करें, अगर लेकिन हमारे अंदर हम बहुत बड़े दान दे, दशमांश दे, हम भूखों को रोटी दे, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो वो हमारे परमेश्वर का वचन कहता है ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती भी छाछ हो। तो हमारे प्रभु ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। आमेन। क्योंकि उसका प्रेम बहुत महान है, वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है और हमें उसके प्रेम में बने रहना है। अगर हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तो हमारी आत्मा ऑटोमेटिकली, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी रहेगी जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। आमेन आमेन। जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु हमसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे हैं कि मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में मैं बना हूँ। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। हमारे अंदर जब हम किसी चीज़ में हम परेशान रहते, दुखित रहते, हम उस प्रेम को भूल जाते हैं। उस समय जब हम परेशान रहते हैं, हमारे मन में स्ट्रेस आता है तो हम उस प्रेम को भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर मसीह रहता है, हमारे अंदर मसीह जीवित है, और जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो परमेश्वर जो हमारे अंदर मसीह रहता है वो भी निराश हो जाता है, वो भी निराश होता था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम उसके प्रेम में बने रहो। और ये कहा है यहाँ पर कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। परमेश्वर का जो आनंद है, प्रभु का वचन, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते वो एक आनंद है। हालेलुया। उसका वचन हमारे जीवन में शांति और आनंद को लेकर आता है। और वो जो चीज़ जो आनंद संसार हमें नहीं दे सकता, वो आनंद हमें परमेश्वर ने दिया है।
आमीन। आमीन। और प्रभु कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। जिस हालेलुया। आनंद के लिए हम इतने सालों से परेशान थे, जिस आनंद के लिए हम रोते थे, अब वो आनंद हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है। आमीन। वो आनंद हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है और परमेश्वर ने हमारा आनंद को पूरा कर दिया है। हमारे अंदर आकर हमें परमेश्वर रहता है, हमारे अंदर रहता है और प्रभु खुद आनंदित हुए और हमें भी आनंद से भर दिया। आमीन। आमीन। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। हालेलुया। 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 तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। प्रभु हमसे यहाँ बात कर रहा है, प्रभु हमसे इतना सुंदर वचन परमेश्वर कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सच में हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परंतु परमेश्वर ने, जब हम अपनी माता के गर्भ में थे तभी से परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। आमीन। तभी से परमेश्वर ने हमें रचाया, हमें इतना सुंदर परमेश्वर ने बनाया और हमें चुन लिया कि हम उसके, जब हम बाहर आए अपनी माता के गर्भ से, तो उसकी महिमा के लिए हम कार्य कर सके। आमीन। और कहा यहाँ पर आगे, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। हम जब अपनी माता के गर्भ से निकले तो उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पर कहा है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, परमेश्वर ने अपने कामों के लिए हमें नियुक्त किया है, कि प्रभु ने हमें इस काम के लिए चुन रखा है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर जो, प्रभु ने जो हमारे जीवन में जो फल रखा है हमारे लिए, जो प्रभु ने हमारे जीवन में जो बुलाहट है परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो हमें बना रहे। तुम्हारा, परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ, प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुछ तुम अपने पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। आमीन। अगर आप परमेश्वर से, अपने पिता से कुछ भी मांगोगे तो परमेश्वर आपका पिता आपको देगा। भले ही आपका जो यहाँ पर जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो भी है, नहीं देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ देगा। आमीन। क्योंकि अगर हम उससे मांगेंगे, सच्चे मन से, सच्चे दिल से मांगेंगे, तो हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु बहुत ब्लेस करे। हम छोटी सी दुआ करेंगे और आज का वचन आपको, परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से प्रेम में भर दे। आमीन। आमीन। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु सच में ये वचन खुदावन आपका है परमेश्वर, ये वचन प्रभु आपने दिया है परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। परमेश्वर सच में आप बहुत प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो प्रेम आपने हमसे किया है प्रभु, वही प्रेम आज आप पूरे संसार से करते हैं प्रभु। वही प्रेम परमेश्वर प्रभु अद्भुत प्रेम परमेश्वर आप संसार से करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों पर परमेश्वर आपने दया करिए, अनुग्रह करा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। परमेश्वर अपने प्रेम से सबको भर दो परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अन्य भाषा चली जाएगी, भविष्यवाणी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन सिर्फ एक चीज प्रभु रहेगा, वो है प्रेम परमेश्वर। परमेश्वर अपने लोगों पर परमेश्वर वो प्रेम को आप रिलीज कर दीजिए पिता। वो प्रेम जो प्रभु आपने दिया है प्रभु, ये प्रेम हमारा नहीं है परंतु पिता की ओर से आया हुआ प्रेम है। आमीन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज के वचन से, आज की छोटी सी आराधना से परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपके जन आशीषित है पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ ब्लेस करने के लिए, आज के वचन से आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मैं आपको देते यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।